मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में ऑर्डर नंबर 1 जो था, उसके तहत स्कूलों को परमिशन दी गई थी कि वो 6% हर साल बढ़ा सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा बढ़ाना है तो फीस फिक्सिंग कमेटी पे जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे पिछले वाले ऑनरेबल फीस फिक्सिंग कमेटी के जज थे, उन्होंने उस ऑर्डर को ख़त्म किया और जितने भी नए ऑर्डर निकाले वो सब कोर्ट में चले गए। और आप हमने दोबारा गवर्नमेंट को भी अप्लाई किया है और फीस फिक्सिंग कमेटी को भी किया है, और ये कोर्ट में भी ये हैं कि उस ऑर्डर को बहाल किया जाए और उसमें और 6% के बजाय और ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि स्कूलों की हालत काफ़ी परेशान है। हालात भी ख़राब है क्योंकि महंगाई बढ़ी है, हमारे टीचरों को हम इंक्रीमेंट देना चाहते हैं या बाकी खर्चे बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ गए, लेकिन ये सब भी चीज़ हम गवर्नमेंट के ऑर्डर के बगैर नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट के अप्रूवल नहीं होंगे। क्योंकि आपको मालूम है एजुकेशन डिपार्टमेंट तो सब पढ़े लिखे लोग हैं और एक बाइज़्ज़तशारी हैं, तो इसलिए हमारी एसोसिएशन बिल्कुल इसके साथ नहीं है कि हम खुद से कोई हाइक करें। गवर्नमेंट को हमने दिया है, हम वेट करेंगे। गवर्नमेंट ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि हाँ जी हम आपके इस चीज़ पे करेंगे और आपका ऑर्डर बहाल करेंगे और आपको एक परमिशन देंगे कि आप हर साल जो हमारी एफिलिएशन जो हमारी महंगाई के मुताबिक लोगों को दिया जाए, उसका हाइक की परमिशन दी जाए। तो लेट अस वेट फॉर दैट। ये हम ऐसा ऑर्डर क्यों दें, और इसलिए मुझे लगता है कि और दूसरा है कि पिछले महीने में हमारी पांचों एसोसिएशन जो थी, जम्मू में हमारी एक मीटिंग हुई थी और उसमें भी डिसाइड हुआ था कि जी हम 5 लोग पहले किसी भी बयान देने से पहले मशवरा करेंगे और उसमें सभी का कंसल्ट होना चाहिए। अब मुझे नहीं वार साहब ने अपने तौर पे ये कैसे बयान दे दिया है, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी एसोसिएशन, हमारे स्कूल, हमारी एसोसिएशन के साथ 830 स्कूल हैं और बाकी एसोसिएशन के भी जो हैं, तो वो इस चीज़ के साथ नहीं है। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि सारे स्कूल जो हैं फाइनेंशियली क्रंच में हैं। इन्फ्लेशन आपको मालूम है काफ़ी बढ़ती है हर साल, हमारे टीचरों को हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमें को गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया था फिक्सिंग कमेटी ने कि आप हर साल 6% बनाएंगे और इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ भी करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे पिछले वाले चेयरमैन थे फिक्सिंग कमेटी के, उन्होंने इस ऑर्डर को ख़त्म किया। तो लेकिन अब हमें गवर्नमेंट ने यकीन दहानी की है कि हम उस ऑर्डर को बहाल करेंगे, और हम कोर्ट में भी गए, कोर्ट में भी वो पेंडिंग है कि उस ऑर्डर को दोबारा चालू किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अपने तौर पे कानून को अपने हाथ में ले लें और अपने तौर पे हम एक हाइक का ऑर्डर दे दें। उस इसकी वजह से हो सकता है बहुत सारी स्कूलों को परेशानी आ जाए, कल गवर्नमेंट उन पर एक्शन ले सकती है, क्योंकि हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम खुद से बढ़ा सकें जब तक हम अप्रूवल ना लाएँ। तो इंशाल्लाह ताला अब नए हमारे चेयरमैन भी आ जाएंगे फिक्सिंग कमेटी के, तो हमारी ऑलरेडी उनके पास जो हमारी अपील है वो पेंडिंग्स हैं, तो ये मामला हो जाएगा। लेकिन तब तक स्कूलों को वेट करना चाहिए, और हम इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारी एसोसिएशन कि ये जो एक ईयरली हाइक होती है ये करवाई जाए गवर्नमेंट ने, और हमें एक तकरीबन उन्होंने असूली तौर पे इसको मान भी लिया है। लेकिन मुझे लगता है नया जो चेयरमैन आएंगे वो नया ऑर्डर इसमें निकाल देंगे। ठीक है, मैंने देखा सर कि हमने ऐसे एसोसिएशन भी देखा और हमारे स्कूलों से जो बातचीत होती है, हमारे पेरेंट्स के लिए खाली मुद्दा होता है फीस। आला मुद्दा होना चाहिए एजुकेशन, हमारी कैसे हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, क्या स्कूल बेहतरी उनके लिए कर रहा है, हर साल कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं, हमारे एकेडमिक में नई चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन और दूसरी अपील मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि पेरेंट्स फ़ीस नहीं भरते, जो फीस अभी अप्रूवल है वो फीस नहीं भरते मंथली बेसिस पे। अब स्कूलों के पास, कुछ स्कूलों को छोड़ के बाकी स्कूलों के पास तो पैसा नहीं है। जब आप प्रेजेंट फीस भी नहीं भरेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको वो फीस नहीं दे पा, हम उनके सैलरी नहीं दे पाते टीचर्स की, तो टीचर भी उसका घर, जो रोज़गार है उसका और उसका घर चलता है वो इसी चीज़ पे चलता है। तो मेरी पेरेंट्स से पहले तो अपील होगी कि वो जो फीस है वो वक्त पे भरा करें। पूरा महीना ख़त्म हो गया तो साथ में 2, 3 या 5 तारीख तक को फीस भरें। दूसरा है कि अब क्योंकि हालात ठीक हो रहे हैं, खुल रहे हैं, तो अब हमें न्यू चैलेंज जो हैं एकेडमिक में, और हमारी एकेडमिक न्यू पॉलिसी भी इस साल से लागू हो रही है, तो हमें उस पर काम करना चाहिए और पेरेंट्स को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए कई चीज़ों में। एकेडमिक जो हम चीज़ें कर रहे हैं उसमें ऑन बोर्ड, और पेरेंट भी अपनी तवज्जो दें कि आज आपने देखा कि हमारे बच्चे थोड़े से मतलब जो हालात यहाँ पे ख़राब रहे, तो ड्रग वगैरह की तरफ भी कुछ बच्चे चले गए। उसको हमने बहुत से वर्कशॉप करने चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, स्कूलों को आपस में इंटर डिबेट होना चाहिए स्कूलों का, ताकि एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में जाके करें, वो उन चीज़ों पे काम होना चाहिए। वही मैंने अर्ज़ किया ना जी, देखिए हमारी स्कूल की फ़ीस है और ये पिछले 3 साल से बढ़ी नहीं है। चलिए उस वक्त हालात ख़राब थे, हम भी उसमें ज़्यादा नहीं किया हमने, लेकिन अब क्योंकि लास्ट ईयर 2022 से स्कूल फंक्शन पूरी तरह से कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें
एक जो ईयरली बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन इसमें एक हाइक का रखे। और क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत है, हमारे हर साल इन्फ्लेशन बढ़ते हैं तो हमारे टीचर्स को भी हमें उसकी सैलरी बढ़ानी है या दूसरे खर्चे भी हैं। आपने देखा गवर्नमेंट के हर टैक्स बढ़ रहा है, पावर बढ़ता है, आपका यूज़र चार्जेस है, म्यूनसिपलिटी टैक्स है, दूसरे टैक्स है। और ये जब सब चीज़ें हमें बढ़ रही हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी डिपेंड है फीस पे या एनुअल चार्जेस पे या हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की। तो और दूसरी बात है कि जो फीस फिक्स करने का इख्तियार स्कूल को है। हाँ, फीस उसको खुद फिक्स करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस और उसकी आमदनी की। और उसमें हमें 15% का आवर भी रखना है, एक एक्स्ट्रा पैसा रखना है स्कूल के लिए। तो वो चीज़ें सारी हम देते हैं और हमारा हमारा हिसाब भी हम सारा उसमें ऑडिट हमारा बनता है, उसका रिपोर्ट भी सारी होती है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट इसको एक दोबारा वो जो हमारा आर्डर को ख़त्म किया गया उसको दोबारा बहाल कर दीजिए, जिसका हमें गवर्नमेंट ने यकीन भी दिलाया है। और अभी हमारे जो नए कमिश्नर आए हैं वो मुझे लगता है उन्होंने एक दो जो आर्डर निकाले हैं हमारे, वो भी बहुत अच्छे आर्डर हैं। कि उन्होंने हमें पोल्यूशन में कहा कि क्योंकि स्कूल में नहीं होता तो हमें एक वो देना है, या उनको केमिकल सर्टिफिकेट का आर्डर था उसको ईज़ किया गया है। और दूसरे चीज़ों को भी उन्होंने हमें कहा है कि हम ये चीज़ें करेंगे। तो हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। आपने कभी देखा कि बॉम्बे में पेरेंट्स प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, या किसी और स्टेट में कर रहे हैं? तो लेकिन यहाँ पर एक पता नहीं, और मैं नहीं कहूँगा कि सारे पेरेंट्स हैं, ये कुछ पेरेंट है हर स्कूल में 10-20% हो सकते हैं ऐसे, जिनका जो एक फ़ीस नहीं भरना चाहते हैं, फ़ीस बचाना चाहते हैं, अपने खर्चों को तो नहीं कम करेंगे लेकिन फ़ीस को नहीं देना चाहेंगे, स्कूल को नहीं। उनका बच्चा पढ़ता है, तालीम हासिल करता है, लेकिन फ़ीस देने के वक्त उनको प्रॉब्लम आती है। हालांकि मैं बताऊँ अब आपको गवर्नमेंट के स्कूल भी बहुत अच्छे हो गए। अगर कोई पेरेंट समझता है कि मैं फ़ीस नहीं दे पाता हूँ, मेरे फाइनेंशियल होते नहीं, तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी दाखिले लिए जा सकते हैं ना बच्चों के। वहाँ भी तो कोई अब ऐसा नहीं, अब देखिए किताबें भी अब इन्होंने 6 के बाद सेम की हुई हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये पेरेंट्स को सोचना चाहिए और वक्त पर फीस दे दे। और हम एज ए स्कूल तभी इसमें हाइक करेंगे जो हमें, जब हमें प्रॉपर परमिशन मिलेगी। जब हमारे बच्चे, देखिए जब बच्चे स्कूल में आते थे, पढ़ाई होती थी, एक्टिविटीज़ होती थी, और घर में जाके फिर वो होमवर्क करते थे, तो उनके पास वो टाइम नहीं होता था। लेकिन जब स्कूल बंद हो गए, एजुकेशन को हमने बंद कर दिया, तो उसका ये नतीजा हुआ कि हमारे बच्चे दूसरी तरफ चले गए। लेकिन उसके लिए अब पिछले साल से काम हो रहा है। और देखिए अब तो हर स्कूल ने एक काउंसलर टीचर भी रखनी शुरू की है, ताकि हम, देखिए ये चीज़ें खाली काउंसलिंग से ख़त्म होंगी, हम इसको किसी और तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। बच्चे को समझाना है कि इसके नुकसान क्या हैं आपको, ये उस पर काम हो रहा है और आगे भी होना चाहिए। और गवर्नमेंट भी मुझे लगता है कुछ ऐसे वर्कशॉप रखे जिसमें हमारे बच्चों को बताया जाए। आप मानते हैं स्मार्टफोन एक कारण ये भी है? नहीं, देखिए हर स्मार्टफोन है, अब उसकी ज़रूरत भी है, आप उसको अच्छे तरीके से ले लें तो बहुत सारी चीज़ों के फ़ायदे हैं। अब आप उसको गलत चीज़ों में लेना चाहेंगे तो उसके नुकसान भी हैं। कोई भी चीज़ अच्छी भी होती है, नुकसान भी होता है, लेकिन होता है कि आप इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। एंड पे एक गुड मैसेज फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए मैं चिल्ड्रन को अपना बताना चाहूँगा कि जैसे पिछले साल अभी आपने बहुत अच्छा आए स्कूल में आपने शुरू किया और एक नॉर्मल हुआ, और इस साल सारे स्कूल जो हमारी एसोसिएशन की मीटिंग होती है, हमारे बहुत अच्छे इस साल प्रोग्राम बन रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी थोड़ी लोगों को, स्कूलों वालों को था कि पता नहीं इस साल हालात क्या रहेंगे। 9/23 जो हमारा है और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जाना, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट है। अब जो एजुकेशन होगी वो इस टाइप की नहीं होगी, वो आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको एजुकेशन देनी है और आप बच्चों को एक प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लेके जाना है। तो मुझे लगता है आने वाला वक्त बच्चों के लिए बहुत है, वो अपना हार्ड वर्क करें और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें बनिस्बत की दूसरी चीज़ों की।